राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया। मैं तो अपने पुत्र समान हनुमान जी को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था, और अब तो ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या छोड़ के चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर प्रभु का संदेश दिया। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न जी। जैसे ही सबने उनकी ओर देखा तो शत्रुघ्न जी बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे स्वयं भगवान श्री राम। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब देखती हूँ कि आप हनुमान जी से सकुचाते हैं या खुद कहते हैं उन्हें जाने के लिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं
उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो, उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको जो बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ उसी सब सुनो। राम जी भरत की तरफ देखते हुए बोले, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते। पराशर संहिता में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस समय भगवान राम मुनिराज वशिष्ठ जी के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय हनुमान जी सूर्यलोक में सूर्य देव से विद्या अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने संगीत की विद्या श्री नारद मुनि से प्राप्त किया। श्री नारद जी उनके संगीत गुरु हैं। हनुमान जी सभी प्रकार की विद्याएं सीखना चाहते थे। वे अपने गुरुदेव श्री सूर्यदेव जी से सभी प्रकार की विद्याएं पूरी लगन एवं निष्ठा से सीख रहे थे। सूर्यदेव भी उन्हें सभी विद्या पूरी निष्ठा पूर्वक सिखा रहे थे। हनुमान जी को विद्या ज्ञान देते समय एक बार श्री सूर्यदेव जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। 9 प्रकार की विद्याएं होती हैं, उसमें से सूर्यदेव श्री हनुमान जी को 5 प्रकार की विद्याएं सिखा चुके थे। शेष बचे 4 विद्या एवं ज्ञान ऐसे थे जिन्हें किसी विवाहित को ही सिखाया जा सकता था। इन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विवाहित होना अनिवार्य था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, परंतु वह सभी विद्या प्राप्त करने का प्रण ले चुके थे। वह कम विद्या में मानने को तैयार नहीं थे। अब सूर्यदेव के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध किसी अविवाहित को उन 4 विशेष विद्याओं को नहीं बता सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। पूर्ण विद्या प्राप्त करने की अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी विवाह करने के लिए राजी हो गए। अब बात यह आई कि वह विवाह किससे करेंगे, हनुमान जी के लिए योग्य वधू कौन हो और वह कहाँ मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी के लिए वधू के रूप में अपनी बेटी सुवर्चला से विवाह की बात सोची। सूर्यदेव ने हनुमान को अपनी बेटी सुवर्चला से विवाह करने को कहा। सुवर्चला उस समय तपस्या में लीन थी। हनुमान जी सुवर्चला से विवाह करने को तैयार हो गए। सूर्य नारायण ने श्री हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से करा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला फिर से सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। इधर भगवान सूर्य नारायण ने बाकी की सभी 4 विद्याएं हनुमान जी को सिखा दी। इस प्रकार हनुमान जी विवाह करने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी के विवाह होने का उल्लेख श्री रामचरितमानस या रामायण में नहीं मिलता है। हनुमान जी के विवाह होने का उल्लेख पराशर संहिता में बताया गया है। इसका प्रमाण कहें तो तेलंगाना में इसका मंदिर है। तेलंगाना के मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। यह प्राचीन दुर्लभ मंदिर जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी की प्रतिमा स्थापित है, यह तेलंगाना के खंभ जिला में एलनाडु गांव में स्थित है। इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है।
तथा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की अनबन है, दोनों में तनाव है, झगड़े हो रहे हैं या दोनों के बीच में किसी प्रकार की समस्या है, तो वह समस्या दूर होती है। अगर तलाक की नौबत आ रही है तो उसमें भी सुधार होता है। यहाँ लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने बेहतर दाम्पत्य जीवन की कामना रखते हैं। अगर पति पत्नी में किसी प्रकार की अनबन है तो वे हनुमान जी के समक्ष अच्छे से जीवन व्यतीत करने का वादा करते हैं। यह वादा पति पत्नी दोनों को निभाना होता है। जो भी इस वादे का उल्लंघन करता है उसका बहुत बुरा होता है।